एक जादुई दुनिया थी जिसका नाम था पिक्सी होलो, जहाँ परियां रहती थी। उनमें से सबसे खास थी टिंकरबेल, जो छोटी थी लेकिन बहुत होशियार और मेहनती थी। वह अपनी छोटी सी हथौड़ी और टूल्स से चीजों को ठीक करने और नई चीजें बनाने में निपुण थी। परंतु उसके दिल में हमेशा एक इच्छा थी कि वह कुछ बड़ा करना चाहती है, कुछ ऐसा जिससे कि उसे खुद पर गर्व हो। एक दिन पिक्सी होलो में हलचल मच गई। क्वीन क्लेरियन ने घोषणा की कि जल्द ही नीला चंद्रमा आ रहा है और इस मौके पर ब्लू मून पाउडर बनाना बहुत जरूरी था। यह पाउडर परियों की जादुई शक्तियों को बनाए रखने के लिए जरूरी था। परंतु इस बार जादुई ब्लू मून स्टोन कहीं खो गया था। बिना इसके परियां अपनी शक्तियां खो सकती थी। रानी ने सबसे बहादुर परियों से कहा, जो कोई भी ब्लू मून स्टोन वापस लाएगा उसे मेरा खास तोहफा मिलेगा और हमेशा के लिए वो पिक्सी होलो का हीरो बन जाएगा। टिंकरबेल ने यह सुना और सोचा, अगर मैं इसे खोज लूं तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। टिंकरबेल ने सबसे अच्छे दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा, जो कि थे सिल्वर मिस्ट, इरिटेसा और रोजेटा और फॉन, और उनसे सलाह मांगी। तो वे सभी भी चिंतित थे क्योंकि ब्लू मून स्टोन को खोजने के लिए फॉरबिडन माउंटेन्स जाना पड़ता था, जो कि बेहद खतरनाक था। लेकिन टिंकरबेल ने फैसला किया कि वह यह काम करेगी। रोजेटा ने उसे एक जादुई नक्शा दिया जो केवल तब चमकता था जब कोई सच्चे दिल से उसकी खोज करता है। इरिटेसा ने उसे एक लाइट क्रिस्टल दिया ताकि वो अंधेरे में देख सके। सिल्वर मिस्ट ने उसे जल की एक बूंद दी जो किसी भी जादुई प्राणी को शांत कर सकती थी, और फॉर ने उसे एक चिड़िया का पंख दिया जिससे वह हवा में ऊंचा उड़ सके। टिंकरबेल ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने घने जंगलों में को पार किया, तेज नदियों को लांघा और फाइनली फॉरबिडन माउंटेन्स में वो पहुंच गई, जहां उसे ब्लूम ड्रैगन मिला जो उस जगह का रक्षक था। ड्रैगन ने कहा, कोई भी परी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। अगर तुम्हें ब्लू मून स्टोन चाहिए तो पहले मेरी पहेली को हल करो। टिंकरबेल मुस्कुराई और बोली, पूछो, मैं तैयार हूँ। ड्रैगन ने पहेली दी, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? टिंकरबेल ने थोड़ा सोचा और कहा, खुशी। ड्रैगन चौंक गया और हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, तुम बुद्धिमान हो, जाओ, तुम्हें आगे जाने की अनुमति है। अंदर जाते ही टिंकरबेल ने एक विशाल गुफा दिखी जहां स्टोन चमक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने स्टोन उठाना चाहा, वहां एक और चुनौती थी। स्टोन एक जादुई बाड़े में था जिसे तोड़ना असंभव था। टिंकरबेल ने चारों ओर देखा और सोचा, अगर यह जादू से बना है तो इसे केवल सच्चे प्रयास से ही खोला जा सकता है। उसने अपना हाथ स्टोन की ओर बढ़ाया और अपनी पूरी निष्ठा से कहा, मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि पूरे पिक्सी होलो के लिए चाहती हूँ। अचानक बाड़ा गायब हो गया और स्टोन उसकी हथेलियों में आ गया। टिंकरबेल ने स्टोन को उठाया और तेजी से पिक्सी होलो की ओर बढ़ चली। जब वह पहुंची तब तक नीला चंद्रमा आसमान में आ चुका था। उसने स्टोन को क्वीन क्लेरियन को सौंप दिया, जिन्होंने तुरंत उसे ब्लू मून पाउडर बनाना स्टार्ट कर दिया। पिक्सी होलो में हर कोई खुश था। परियां अपनी शक्तियां खोने से बच गई थीं। क्वीन क्लेरियन ने घोषणा की कि टिंकरबेल ने न केवल हमारी दुनिया को बचाया है बल्कि उसने यह भी दिखाया है कि एक छोटी परी भी महान काम कर सकती है। टिंकरबेल को गोल्डन विंग्स अवार्ड मिला जो केवल सबसे बहादुर परियों को ही दिया जाता था। अब उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसने सीखा कि असली जादू साहस, दयालुता और आत्मविश्वास में होता है, और इस तरह पिक्सी होलो हमेशा के लिए एक खुशहाल जगह बन गई जहां परियां उड़ती रहीं, खिलखिलाती रहीं और टिंकरबेल हमेशा याद रखी गई, एक नन्ही परी जो अपने सपने पूरे करने में कामयाब हुई। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल के सभी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलती हूँ इसी तरह की और वीडियोस के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खुलकर जियो। थैंक यू।